नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोज कुमार सिंह। मेरे साथियों, अब इस बार से हमारा जो आम बजट पेश हुआ है उसमें बिहार को झुनझुना जो दिया जा रहा था केंद्र सरकार के द्वारा वो खत्म होता दिख रहा है। इसके लिए मैं अपने बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपकी और बिहार के जनता की तरफ से जो आपने दबदबा केंद्र सरकार में बनाया हुआ है, ये दबदबा बिहार की बनी रहे, क्योंकि बिहार की दिन और दशा बदलने के लिए बिहार को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा पैकेज की जरूरत है। केंद्र अगर इस तरह से पैकेज आने वाले 5 साल तक बिहार को देती रहती है तो बिहार के मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। वही मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं, मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं। अंततः आपको यह लगा कि बिहार के विकास के लिए बिहार को अच्छे से पैकेज देना होगा ताकि बिहार का विकास हो जाए, विकास हो पाए। लेकिन मेरे साथियों, बिहार का जो पैकेज 26,000 करोड़ बिहार का एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, 21,000 करोड़ और पैकेज का आवंटन हुआ है जिसमें मानव संसाधन का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए यह शुभ संकेत है और बिहार की दिन दशा बदलने के लिए यह पैकेज हमारे देखने में सार्थक होगा। मैं माननीय नरेंद्र मोदी और हमारे बिहार के मुखिया जो है नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पैकेज से भी अभी बिहार का कुछ भला नहीं होने वाला है। बिहार का कहीं ना कहीं अगर कल्याण होना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों मिलनी चाहिए, तो आप पूरे भारतवर्ष के जितने राज्य हैं उनका अगर डेटा निकाल के देखेंगे तो पर कैपिटा जो इनकम है बिहार के लोगों का पूरे भारतवर्ष में सबसे कम देखा गया है। लगभग 60,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय एक साल में बिहार के लोगों का है, जो कि बहुत ही न्यूनतम है। अगर इस दिशा में अगर हम काम नहीं किए तो बिहार का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। मैं मानता हूं कि 26,000 करोड़ से बिहार की जो 3 एक्सप्रेसवे बनेंगे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, देश में और विदेशों से कुछ कंपनियां आकर के यहाँ पे रोजगार लेकर के आएगी। लेकिन बिहार की अगर सर्वांगीण विकास कहा जाए और बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में अगर हम मुहिम चलाएं तो माननीय नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पैकेज से कुछ बिहार का कल्याण बहुत ज्यादा हमें नहीं दिख रहा है। आप बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा पे फोकस करिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी केंद्र सरकार की दबाव अगर नीतीश जी की पड़ती है। हमारे पूरे बिहार के लोगों के तरफ से नीतीश जी का समर्थन है कि आप इस बार बजट अच्छा लेकर के आए हैं, बिहार का इससे विकास होगा। लेकिन बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पहला तो मैंने बताया कि पर कैपिटा जो इनकम है बिहार के लोगों का सबसे कम है। इस इनकम से बिहार का किसी भी प्रकार के पारिवारिक जो गरीबी का उन्मूलन है वो संभव नहीं है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसके बीचों बीच में गंगा नदी बहती है। उस गंगा नदी के जो नॉर्थ साइड में जो समतल भूमि है वो साल में प्रति साल वहां बाढ़ से पूरे खेती का नष्ट, खेत खलिहान सबका नष्ट हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बाढ़ के जो प्रतिवर्ष जो बाढ़ आता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्वस्त हो जाता है। और दूसरा जो साउथ बिहार है वो गंगा नदी से बटा हुआ है ताकि दोनों जो बिहार की समतल भूमि है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखा जाए तो बिहार का बहुत ही अजीबोगरीब है, जिसके लिए बिहार का जो इनकम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो कंपनियां हैं ये बिहार में नहीं आना चाहती हैं। दूसरी चीज ये कि बिहार में जो बंटवारा हुआ था तो पहले उड़ीसा बिहार से निकल गया, फिर बंगाल निकला और जो भी खाद्य पदार्थ बिहार में हमारे थे तो झारखंड लेकर के चला गया। तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार आर्थिक रूप से जूझ रहा है और ये 26,000 करोड़ का 26,000 रुपये करोड़ का पैकेज और 21,000 करोड़ का जो पैकेज है ये पैकेज बिहार के विकास के लिए सार्थक साबित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिहार में जो एक ऑटोमोबाइल्स की फैक्ट्री आनी चाहिए, एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री आनी चाहिए। इन फैक्ट्रियों से हमारे बिहार का जो पलायन है, जो बिहार के जो हमारे जो लेबर क्लास के लोग हैं वो दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, हम लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो ये इस बार का आम बजट जो है बहुत ही सार्थक रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को बिहार के लिए दिल खोल की राशि आवंटित करने के लिए। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि बिहार सदियों से पिछड़े हुए राज्यों के दर्जे में रहा है। बिहार के लोग भारतवर्ष में घूम घूम करके नौकरी और लेबर मजदूरी का काम करते हैं। कहीं ना कहीं बिहार के ऊपर आप ये
जो विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग है, इसके लिए आप एक बार अपने कमेटी से बात करके इस पे सोचिए। और नीतीश जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा आप अपने ही कार्यकाल में दिलवा दीजिए। इसलिए आप बिहार का विकास पुरुष ही हैं। बिहार रत्न के नाम से भी आने वाले समय में बिहार के लोग आपको याद करेंगे विशेष राज्य की दर्जा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार विशेष राज्य की दर्जा का हकदार है। कहीं ना कहीं हमारे बिहार की जो ग्रामीण क्षेत्र है, बिहार की ग्रामीण क्षेत्र अभी भी रोड की कनेक्टिविटी से जूझ रही है। बिहार के युवा होने के नाते धन्यवाद देता हूं नीतीश जी को कि इस बार बिहार के लिए आप इतना सारा पैकेज लेकर के आए। और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, मैं पूरे बिहार वासी, सिवान जिले के और हमारे सभी आसपास के क्षेत्र के लोग हमेशा आपसे विनती करेंगे कि आप अपने ही कार्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।